आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त चुनौती की। ये सिर्फ दो यूट्यूबर्स के बीच का कोई मामूली खेल नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी शर्त थी जिसमें एक का पूरा करियर दांव पर लग गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या। और बस इन शब्दों के साथ ही इस खेल का असली मतलब सबके सामने आ गया। सोचिए, दांव पर क्या लगा था। कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक कामयाब यूट्यूब चैनल। मतलब अगर हारे तो सब कुछ खत्म। तो अब सवाल ये उठता है ना, कि भाई लुका छिपी जैसे एक आम से खेल के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? वजह वजह है एक सपना जो बचपन से जुड़ा हुआ था। देखिए, सार्थक के लिए ये कभी भी सिर्फ एक खेल था ही नहीं। बचपन से ही ना उन्हें एक मलाल था कि जब भी लुकाछिपी खेलते वो हमेशा सबसे पहले पकड़े जाते थे। और बस उनका एक ही सपना था कि एक दिन वो ऐसी जगह छिपेंगे, ऐसी जगह कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें ढूंढ ही ना पाए। और ये जो चुनौती थी ना, ये उसी अधूरे सपने को पूरा करने की एक जिद बन गई थी। तो बस अपने इसी सपने को सच करने के लिए सार्थक ने वंश के सामने एक सीधी साधी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर तुम मुझे ढूंढ लेते हो तो मेरा ये मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल, मेरी सारी मेहनत, सब कुछ हमेशा के लिए तुम्हारा। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा जुआ था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती के लिए तैयारी हुई कैसे। क्योंकि ये कोई बच्चों वाली लुका छिपी तो थी नहीं। अरे भाई, ये तो एक पूरा का पूरा ऑपरेशन था। और इसकी प्लानिंग किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, यकीन मानिए। आमतौर पर क्रिएटर्स क्या करते हैं, लकड़ी के थोड़े कमजोर से बंकर बना लेते हैं, लेकिन सार्थक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बनवाया एक कस्टम मेड, कई टन भारी मेटल का किला। जी हाँ, एक किला, एक ऐसा बंकर जिसे सिर्फ छुपने के लिए नहीं बल्कि हर तरह से सेफ रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पूरे मिशन को ना 3 बड़े मुश्किल स्टेप्स में पूरा किया गया। स्टेप 1, एक भारी भरकम जेसीबी मशीन बुलाई गई और जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। फिर स्टेप 2, बंकर के अंदर 2 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए सारा सामान जमा किया गया, खाने पीने की चीजों से लेकर पावर बैंक्स तक सब कुछ। और सबसे जरूरी स्टेप 3, बंकर के अंदर बिजली और हवा का इंतजाम करने के लिए एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को हायर किया गया ताकि अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब वो पल आ ही गया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था जमीन के नीचे जाने का और दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाने का। एक बहुत बड़ी क्रेन को बुलाया गया और उसकी मदद से उस भारी भरकम स्टील के बंकर को धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से उस गड्ढे में उतारा जाने लगा। ये वो पल था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके बाद बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचने वाला था। लेकिन अंदर का जो नजारा था ना, वो तो किसी को भी हैरान कर दे। सोचिए, पूरी बिजली की सप्लाई, कूलिंग फैन, एक आरामदायक गेमिंग चेयर और एक प्लेस्टेशन। हाँ, प्लेस्टेशन। साथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स का तो पूरा स्टॉक भरा पड़ा था। और हाँ, उनकी सेफ्टी के लिए 2 कैमरामैन भी थे, जिन्हें वो मजाक मजाक में अपने बॉडीगार्ड कह रहे थे। और इसी ऐलान के साथ छिपने का मिशन पूरा हो गया। अब वो सच में जमीन के नीचे दफन हो चुके थे। और अब शुरू होने वाला था असली खेल, यानी कि शिकार। तो अब कहानी का फोकस शिकारी पर शिफ्ट होता है और यहीं से शुरू होता है असली तनाव, सस्पेंस और टेक्नोलॉजी से भरा एक ऐसा खेल जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये है शिकारी वंश। उसने अपनी खोज शुरू कर दी है। बेचारे को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि सार्थक किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे नहीं, बल्कि एक हाईटेक किले के अंदर जमीन से 10 फीट नीचे छिपा बैठा है। और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। एक तरफ जमीन के ऊपर वंश परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ ठीक उसी के पैरों के नीचे सार्थक और उसकी टीम बड़े आराम से बैठी हुई है। सार्थक के ये शब्द ना इस पूरी सिचुएशन की अजीब लेकिन शानदार सच्चाई को दिखाते हैं। सोचकर देखिए, बाहर करियर दांव पर लगा हुआ है और बंकर के अंदर पूरी शांति से प्लेस्टेशन पर गेम खेला जा रहा है। और फिर सामने आता है सार्थक का असली तुरुप का इक्का, एक ड्रोन। जी हाँ, बंकर के अंदर बैठे बैठे वो लोग लाइव ड्रोन फीड से वंश की हर एक चाल पर नजर रख रहे थे। ये सिर्फ छिपना नहीं था, ये तो काउंटर सर्वेलियंस था। उन्हें सब पता था कि शिकारी कद, कहाँ और किस तरफ जा रहा है।
और फिर अचानक टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। वंश ढूंढते ढूंढते अनजाने में बंकर के सिर्फ 25 मीटर के दायरे में आ जाता है। मतलब वो खतरनाक हद तक पास था। ये था इस पूरे खेल का सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मोमेंट। बंकर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। वंश ठीक ठीक उस जगह के ऊपर चल रहा था जिसके नीचे बंकर था। अंदर बैठे लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। बस एक हल्की सी आवाज और पूरा खेल खत्म हो सकता था। कई घंटों की इस टेंशन से भरी खोज के बाद अब हम पहुंचते हैं इस जबरदस्त चुनौती के आखिरी पड़ाव पर। और जीत का ऐलान खुद शिकारी की आवाज में होता है। आखिरकार थक हारकर वंश फोन करता है और अपनी हार मान लेता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जीत के कितने ज्यादा करीब आकर चूक गया। और जैसे ही वंश हार मानता है, एक इशारा होता है और अचानक जमीन हिलने लगती है। वही क्रेन उस विशाल बंकर को धीरे धीरे जमीन से बाहर खींचना शुरू कर देती है। वंश की आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। और फिर जमीन से बाहर निकलकर विजेता सार्थक मुस्कुराते हुए अपने दोस्त का स्वागत करता है और उसे दिखाता है अपनी वो नामुमकिन छिपने की जगह जो अब तक सिर्फ एक राज थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जीत या हार की नहीं है। ये हमें ऑनलाइन कंटेंट की उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जहां ऑडियंस का ध्यान खींचने की होड़ हर दिन बस बढ़ती ही जा रही है। ये चुनौती एक्सट्रीम कंटेंट के बढ़ते ट्रेंड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स की इस रेस में क्रिएटर्स और कितनी हदों को पार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि मनोरंजन और खतरे के बीच की लाइन आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए।